सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अस्खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अथर मिनल्लाह समाअत कर रहे हैं। पेमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद विफाक ने भी फैजाबाद धरना केस में दायर नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। कराची वालों के लिए पहले से महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा गुज़िश्ता माली साल की पहली तिमाही की एडजस्टमेंट की मद में किया गया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। 1 से 300 यूनिट तक के तमाम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। 301 से 700 और 700 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 3 रुपये 21 पैसे महंगी होगी। कमर्शल और सनती सार्फिन समेत बाकी तमाम कैटेगरीज़ के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होगी। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। सर्दियां आई नहीं, गैस की किल्लत का खदशा सर उठाने लगा। मुल्क में गैस की कमी पूरी करने की कोशिश। हुकूमत ने दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों से बोलियां तलब कर लीं। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गईं। 4 अक्टूबर तक मौसूली के बाद उसी रोज़ बिड्स खोल दी जाएंगी। गुज़श्ता बरस आलमी कीमतों में इजाफे के बाइस पाकिस्तान को LNG कार्गोज के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना हुआ था। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल बैनुल-अक़वामी सतह पर गैस की कीमतें कम हैं, लेकिन सर्दियों में दुनिया भर में गैस का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ता है। 2022 में पाकिस्तान ने 22 अरब डॉलर की गैस इस्तेमाल की। आधी गैस की कीमत हमने अदा नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त मुश्किलात है। मिशन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का भारत के शहर हैदराबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट के बाद होटल में भी रिवायती अंदाज में वेलकम किया गया। रिवायती शॉलें पहनाई गईं। पाकिस्तानी टीम 7 बरस बाद भारत में खेलेगी। कप्तान बाबर आजम भी भारत पहुंचने पर मुतासिर हुए बगैर न रह सके। कहा कि हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से बेहद मुतासिर हुए हैं। मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी भी मेज़बानी पर खुश। पाकिस्तान टीम का भारत के शहर हैदराबाद में पहला ट्रेनिंग सेशन। राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने स्टेडियम के अंदर वार्म अप और फील्डिंग की मशकें की, जबकि नेट एरिया में नेट सेशन किया। पाकिस्तान टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वार्म अप मैच खेलेगी। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपनी मुहिम का आगाज 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से करेगी। मुल्क के बलाई इलाकों में आज शाम को मगरबी हवाएं दाखिल होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के बायस आज से आइंदा 3 रोज़ के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। बारिशों के बायस दर्जा हरारत में नुमायां कमी का भी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद केस में अदालती वक्त ज़ाया करने पर वकील गुलाम फरीद को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हर्जाने की रकम फरीकैन को अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार माजी में भी बेबुनियाद और मनखड़त मुकदमाबाजी कर चुका है, जिस पर हाई कोर्ट से 2 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 5 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये 70 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1.5 रुपये की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस में दलाइल ना देने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वकील पर बरहमी। दौरान समाअत जस्टिस काजी फायजीसा ने वकील फयाज शिराजी को केस के मेरिट पर दलाइल देने की हिदायत की। कहा, बताएं आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं। वकील ने कहा, हमारा केस जायदुल मयाद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बोले, आप क्लर्क नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। अदालत केस सुनना चाहती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जायदुल मयाद है। चीफ जस्टिस ने दलाइल ना देने पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि आलमी इदारों को सैलाब के बाद पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन माशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से किए गए इमदाद के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए।
आलमी बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के लिए 16.4 अरब डॉलर की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में मुतफर्रिक दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का कहना है कि पहले से ज़ेर समाअत दरखास्त अब मुकदमा इखराज दरखास्त तस्वुर होगी। चेयरमैन PTI की साइफर मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर अभी नोटिस नहीं हुए। चेयरमैन PTI ने साइफर मुकदमे के इंदराज से पहले ही FIA कॉल अप नोटिस को चैलेंज कर रखा था। कराची में कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। गुजरावाला में कौमी असम्बली की एक और मुजफ्फरगढ़ में 2 नशिस्तें कम हो गईं। कराची में इजाफा जिला जनूबी में हुआ, जिसकी नशिस्तें 2 से बढ़कर 3 हो गईं। सांगढ़ में कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम करके 2 कर दी गईं। कौमी असम्बली में साबिक फाटा की नशिस्तें अब 12 की बजाय 6 होंगी। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले करेगा। रावलपिंडी की सूबाई नशिस्तें 15 से कम करके 13, सियालकोट की नशिस्तें 11 से कम करके 10 और गुजरावाला की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 14 से कम करके 12 कर दी गईं। मुल्तान की 1 और DG खान की सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो गईं। गुजरात, कसूर, खुशाब, राजनपुर और भक्कर की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त में इजाफा कर दिया गया। मलीर कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तें 5 से बढ़ाकर 6, कराची शर्की की 8 से बढ़ाकर 9 और कराची वस्ती की नशिस्तें भी 8 से बढ़ाकर 9 कर दी गईं। खैरपुर में सिंध असम्बली की नशिस्तें 7 से कम होकर 6, सांगढ़ की 6 से कम होकर 5 और ठट्ठा की 3 से कम होकर 2 हो गई। पेशावर की सूबाई असम्बली की नशिस्त 14 से कम करके 13 कर दी गई। कोहाट और हंगू की सूबाई असम्बली की भी 1-1 नशिस्त कम हो गई। स्वात की सूबाई असम्बली की नशिस्तें 7 से बढ़कर 8 हो गईं। बाजोड़ की सूबाई नशिस्तें 3 से बढ़ाकर 4 हो गईं। चमन और लसपेला की सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुँच गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ से मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो 2 रोज़ रहे और वापस आ गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर मामले को देख रहे हैं। PTI के वकील एक बार फिर आपस में भिड़ गए। शेर अफजल मरवत ने शोएब शाहीन को गद्दार करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन की हिमायत कर दी। कहा, शेर अफजल मरवत की शोएब शाहीन के राय उनकी ज़ाती राय हो सकती है, हमें इससे इत्तफाक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मॉल रोड लाहौर को गर्द से पाक मॉडल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। मॉल रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का इम्कान। गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी 15 दिन के लिए की जाएगी या 30 दिनों के लिए। हतमी ऐलान वज़ीर ख़जाना की मंजूरी से होगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। दरूद सलाम, हदिया इनात और महफिल मीलाद का इनक़ाद। सीरत तैयबा की फजीलत पर बयान। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए बड़े मद्दा चाचा बशीर भी भारत पहुंच गए। चाचा बशीर ने कहा कि एयरपोर्ट पर उनसे सिक्योरिटी वालों ने पाकिस्तानी झंडा ले लिया। वो टीम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे। पाकिस्तानी परचम के रंग में रंगे कपड़े और मुल्क का झंडा हाथ में लिए उनका जोश काबिल-ए-दीद है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और अमेरिका की टीमों ने ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। एक टीम का फैसला आज ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और कनाडा की टीमों के मैच के बाद होगा। पाकिस्तान ने छठे मैच में हांगकांग को 157 रन से शिकस्त दी।